चलो आज नेस्टेड लूप के आगे कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर ये पैटर्न, हमने जो पैटर्न किया लास्ट टाइम पे लास्ट क्लास में, वो ऐसे था 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप का था, देख रहे हो सारी सारी लाइन। लेकिन अगर मेरे को इस टाइप का कुछ करना हो, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप का कुछ प्रिंट करवाना हो मेरे को, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझो, बहुत आसान प्रोग्राम है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, और थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो मैंने बताया था कि पहले लास्ट क्लास में कि अगर मेरे को इस टाइप का प्रिंट करवाना था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो कॉलम है वो है 4, और जो इसकी रो है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो मैंने ये साफ साफ बताया था, अगर जो कॉलम है वो तो अंदर वाला लूप काम करेगा, और जो रो है वो बाहर वाला लूप काम करेगा। तो इस केस में मेरे को जो कॉलम है वो 4 तक लेके जाने हैं, तो यानी मेरा जो अंदर का लूप है वो कितने तक चलेगा, 4 बार चलेगा, ठीक है। और जो रो है वो मेरी 3 है, देखो 1 2 3, ठीक है। तो मेरा बाहर का लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। क्लियर है चीज़, समझ आ गई, ओके। अगर मेरे को अगर हर बार हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू चाहिए, हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो उस केस में मेरे को अंदर वाला लूप है, अंदर वाला जो लूप है, यानी जो कॉलम है, कॉलम वाला लूप, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। यानी अंदर हम जनरली जे को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू चाहिए तो जे प्रिंट करवा दूँ। अगर सेम वैल्यू चाहिए कॉलम के अंदर, जैसे ऐसी वैल्यू चाहिए 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अंदर लूप में बाहर वाले लूप वैल्यू को प्रिंट करवा दो। जैसे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और करके देखते हैं, 4 int 1 कितनी बार चले, ये बाहर का लूप है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 2 3 टाइम चले, तो इक्वल का लगाना पड़ेगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। क्लियर ये चीज़। अब फिर मेरे को चलाना है इस साइड में, इस साइड कितनी बार चला हुआ है, 4 बार चला हुआ है, ठीक है। इंट जे, ध्यान रखना कि सेम वेरिएबल नहीं लेना, ऊपर जो आई डिक्लेयर कर रखा है उससे डिफरेंट वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले लो जे, ओके जे। और जे कितना चलेगा, 4 बार तक, ठीक है। और जे प्लस प्लस, क्योंकि हर बार जे इंक्रीमेंट होगा। चीज़ क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि आपको आउटपुट किस टाइप की चाहिए। आपको हर बार डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो अंदर वाला प्रिंट करवा दो, अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए तो बाहर वाला प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो मैंने क्या करवा दिया यहाँ पे, प्रिंट जे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जे को प्रिंट को देखो आउटपुट क्या आएगी, 1 मिनट को, हमें इस टाइप से प्रिंट नहीं करनी। प्रिंट के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट IO का स्टैंडर्ड stdio डॉट राइट, ठीक है, ये एक तरीका है। क्या है वो, std आउट, ठीक है। और नेक्स्ट में लाइन में जाने के लिए std आउट डॉट राइट और उसके अंदर /n, ठीक है, ताकि ये हर बार इस लूप से बाहर निकले और आउटपुट नीचे नई लाइन में लेके आए। ये देखो आई बात में, अगर मेरे को सेम वैल्यू चाहिए तो आई प्रिंट करवा दो बाहर की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू ना चेंज नहीं होती जब तक 4 का लूप कंप्लीट ना हो जाए, आई की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो आई की वैल्यू सेम रहेगी तो 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो जे अंदर का प्रिंट, क्योंकि जे हमेशा चेंज हो रही है और उसी के अंदर हमने ये डाल रखा है इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 और आई करवा दिया तो 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को अब कुछ इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का आउटपुट, कि फर्स्ट टाइम तो एक रो में क्या हो। ये देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी रो है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, रो यानी बाहर का चलेगा 5 बार। क्लियर। ये कॉलम के देखो, फर्स्ट टाइम जब रो फर्स्ट एक होगी अपनी रो, उस टाइम कॉलम 1 बार चल रहा है। जब अपनी सेकंड रो है तो उसमें कॉलम 2 बार तक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 बार चल रहा है, पहली बार में 1 बार चला, दूसरी बार में केवल 2 बार चला,
जब अपन अपनी आई की वैल्यू जहाँ पे 3 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है ना, रो बता रहा हूँ ना, रो ऐसे रो रिकॉर्ड, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो अपना कॉलम भी 3 बार ही चल रहा है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 4 है तो कॉलम भी 4 बार चल रहा है, आई की वैल्यू 5 है नीचे तो कॉलम भी 5 बार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा अगर ऐसा कुछ करूँ तो आउटपुट मेरा देखना कैसे आएगा, ये देखो कुछ चीज़ मिल गई यहाँ पे, देखो 1 1 1 मिल गया अपना 2। देखो यहाँ पे बस ये गड़बड़ हो रही कि पूरा 5 बार, ये 4 बार चल रहा आगे तक, मेरे को पूरा नहीं चलवाना, मेरे को फर्स्ट टाइम में 1 बार चलवाना, सेकंड टाइम में 2 बार, तीसरी टाइम में 3 बार। तो यानी मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये जो 4 बार चल रहा था है ना, 4 बार चल रहा है ना मेरा प्रोग्राम यहाँ पे, 4 बार 4 बार 4 बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ये लूप चले, फर्स्ट टाइम जब अपना ये लूप चले पहली बार तो 1 बार चले, दूसरी बार 2 बार चले, तीसरी बार 3 बार चले, चौथी बार 4 बार चले, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो और फिर 5 बार चले, तो कैसे करें इस चीज़ को, क्योंकि मैं हर बार इसको वैल्यू कुछ ना कुछ मेरे को हर बार नई वैल्यू चाहिए। पहली बार यहाँ पे 1 आए, दूसरी बार जब चले तो 2 हो जाए, तीसरी बार 3 आ जाए, चौथी बार 4 आ जाए, अगली बार 5 आ जाए। तो मैं देखो खुद वैल्यू तो नहीं डलवा सकता, एक बार प्रोग्राम रन हो गया, स्टार्ट हो गया रन होना, तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इनपुट भी नहीं करवा सकते, क्योंकि अपना सीधा एकदम आउटपुट आना चाहिए उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, हम आई को लिख देंगे यहाँ पे, आई मतलब ऊपर वाला, यानी आई की जो वैल्यू है ना, मेरा जे उतनी बार चले फर्स्ट टाइम, जब अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मेरा जे 2 बार तक चलेगा, जब नेक्स्ट टाइम जब ऊपर से घूम के आएगा तो 3 बार तक चलेगा। देखो आउटपुट क्या आएगी इसकी, ये देखो आ गई, समझ में आ गई, ओके। बस इसी चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे आई प्रिंट करवा दिया, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और अगर आई प्रिंट करवा दिया मैंने यानी बाहर का, तो वैल्यू सेम हो जाएंगी, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है, 5 5 सॉरी 5 तक है, ठीक है। यहाँ पे तुम ज़्यादा कर दोगे तो अपना लूप उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, बस चलेगा इस साइड इतना ही देखना, मतलब जितना अपना आई है, ये देखो आगे बात समझ में। अगर आपको स्टैटिक वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए हर एक रो में, तो आप बाहर वाला प्रिंट करवा दो, बाहर का जो वेरिएबल ना आउटर लूप में। और अगर आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए हर कॉलम में, तो आपको जे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये लीजिए, और मैंने जे को डॉलर के साथ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मेरे को स्टार प्रिंट करवाना है, ऐसे स्टार, इसी वे में स्टार प्रिंट, देखो स्टार प्रिंट करवाने में कोई दिक्कत नहीं, बस स्टार लिख दो इसके अंदर, स्पेस डालना, स्पेस डाल दो, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को प्रिंट करवाना है कि डॉलर प्रिंट करवाना है, डॉलर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि डॉलर एक हम यूज करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर दिखाने के लिए, ठीक है। चलो उसको छोड़ दो, इसको प्रिंट करवाना है स्टार की जगह, देखो ये प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। ये पैटर्न टाइप पे है, इस टाइप के पैटर्न, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि ये स्टार जो पैटर्न है ना वो प्रिंट करो, इस टाइप का स्टार, या फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन सामने वाले जो डेवलपर है उसका चेक करते हैं कि भाई कितना दिमाग है उसके अंदर, है ना, कितनी स्किल्स हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं उसकी, आगे बात सुन में। तो इस टाइप के आपको प्रोग्राम देंगे ताकि आप उसको, ताकि वो आपको चेक कर सकें आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आगे तो बात सुनो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टार डाल दिया, आपको आई जे कुछ भी प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये आउटपुट कुछ इस टाइप से चाहिए उसको, उसको आउटपुट चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, मेरे को आउटपुट चाहिए ऐसे 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, बस 3 तक लेके जाना है इसको। तो ये चीज़, ये जो आउटपुट है ये कैसे प्रिंट करूँगा, देखो पहली बार एक चीज़ चेक करो कि अपनी रो कितनी है, 3, तो
3 लिखो पहले यहाँ पे। कॉलम कितने हैं 5, ठीक है, और हर बार कॉलम में सेम है 5 5 5 5, तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट क्या डालेंगे, डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊँ, जे प्रिंट कराऊँ या आई, जे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, आउटपुट देखो इसका क्या है, या थोड़ा स्पेस भी डाल देते हैं इसमें। लेकिन मेरे को उल्टा चाहिए, मेरे को 5 से लेके 1 तक जाए, क्या होना चाहिए, 5 से सरे स्टार्ट हो और 1 तक जाए। तो ठीक है, जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 5 से, 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं करूँगा 5 से स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ 1 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आई जे है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 से लेके 1 तक जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। और ये जो साइन है ना वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आउटपुट देखना अब क्या आएगा, क्लियर है चीज़। और अगर मैंने आई प्रिंट करवा दिया तो 5 5 5, फिर 4 4 4, फिर 3 3 3 2 2, ऐसे आउटपुट आएगा। सॉरी 1 से स्टार्ट आएगा, क्योंकि आई प्रिंट करा है ना, आई की वैल्यू तो 1 ही है, अगली बार 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो, मतलब 3 तक चलेगी। मेरे को अगर ये भी उल्टा चाहिए कि पहले 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, आई को 3 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 1, और आई को कर दो माइनस माइनस, और ये जो साइन है ना इसको चेंज करना मत भूलना, है तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अब देखना आगे बात सुन, और जे प्रिंट कराएं, जे तो अपना सेम काम करेगा वही, ठीक है। चीज़ क्लियर होगी अच्छे से कि भाई अगर आपको आउटपुट चेक करना है, आपको तीन चार चीज़ चेक करनी है आपको पहले, कि रो कितनी है, सॉरी कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब अंदर वाला लूप का प्रिंट, मतलब अंदर कितना लूप चलेगा, रो कितनी है, बाहर कहाँ तक चलेगा, ठीक है। वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले देखना कि वैल्यू डिफरेंट है कॉलम में, हाँ डिफरेंट है, तो सीधा लिख दो जे, यानी अंदर का कोई भी जो भी वेरिएबल आपने ले रखा है यहाँ जे वाई एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। तो 5 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, तो 5 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है। चलो इसको हम चेंज करते हैं, चलो इस प्रोग्राम को अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं और यहाँ पे और आई प्लस प्लस साइन चेंज, ठीक है, तो अपना आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और आई को यहाँ पे मैंने लिख दिया तो 1 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डिफरेंट वैल्यू चाह रहा हूँ अभी, ठीक है, ये आउटपुट है अपना। अब इस आउटपुट को अपन चेंज करते हैं, ये आउटपुट है और इस आउटपुट को करते हैं चेंज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम आए 5, फिर आए 5 4, फिर आए 5 4 3, फिर आए 5 4 3 2 और लास्ट में ये, ठीक है। तो मेरे को अब बनाना है इससे कुछ प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी। तो देखो इस पैटर्न को आप कैसे बनाओगे, तो पहले चेक करो कि रो कितनी है, 5 है, कॉलम पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इंट आई 1, क्योंकि रो अपनी 1 से 5 तक है, तो 1 से 5 आई प्लस प्लस, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, ओके। अब देखो कि हर बार डिफरेंट वैल्यू आ रही है कॉलम में, तो सीधा क्या प्रिंट कर देंगे, जे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यानी जे अब यहाँ पे लिखेंगे वो वाला। अब मेरे को देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लीजिए जे को 5 से स्टार्ट कर दिया, जे को प्रिंट करवा रहे हैं तो जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम कहाँ तक चले जे, फर्स्ट टाइम चले 1 बार, फिर चले 2 बार, फिर चले 3 बार, तो हम आई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई फर्स्ट टाइम में इसको मिलेगी तो 1 मिलेगी, जब घूम के वापस आएगी तो आई की वैल्यू 2 होगी, तो क्यों ना हम यहाँ पे आई इक्वल करके दें आई की वैल्यू। और जे है ना वो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, और जे क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ आएगा तो माइनस माइनस करेगा,
अब देखो किस टाइप का आउटपुट आएगा, डिफरेंट आउटपुट आ गया। अब देखो मेरे को आउटपुट चाहिए था इस टाइप का, और आउटपुट क्या आया इस टाइप का। आगे बात सुनिए, इस टाइप के भी प्रोग्राम आ सकते हैं, इस टाइप के भी, लेकिन मेरे को इस टाइप का चाहिए था। अब देखो यार इसमें ये प्रोग्राम आउटपुट क्यों आया, क्योंकि 5 से लेके आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 से लेके 1 तक चल गया ये, तो 5 से लेके 1 तक चला यहाँ पे ये, तो आउटपुट ये आ गया। फिर ये आ गया, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, ठीक है, तो 4 तक चला। तो इस तरह से देखो 4 तक नहीं चला, यहाँ पे कंडीशन चेक करो, पहले 5 था, यहाँ से सॉरी 1 था, तो 5 से लेके 1 तक चला, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, तो 5 से लेके 2 तक चला, यानी 5 4 3 2 वहीं पे रुक गया। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर 5 4 3 पर रुक गया, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर 5 और 4 तक चला ये, फिर आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 वहीं पे रुक गया। आगे बात सुन, लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम में इसको एक ही बार चलाना था, तो मैं एक बार कैसे चलाऊँ, यहाँ पे एक थोड़ी लिख सकता हूँ, मतलब मैं अगर एक लिख दिया तो 5 से लेके कितना चलेगा 1 तक चल जाएगा ये, तो चाप पूरी ये आ गया, ये इस टाइप का आएगा। आई लिखा थी, यही तो गलती कर दी मैंने। अब यार ऐसा करना है कुछ कि भाई पहली बार चले वो 1, फिर चले 2 बार, फिर चले 3 बार, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 1 आए फिर 2 आए, उससे सोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि अगर मैं आई की वैल्यू ही 5 से स्टार्ट कर दूँ, तो पहली बार आई की वैल्यू रहेगी 5, तो 5 से 5 तक एक बार चला, देखो कैसे। अगर बड़े से वैल्यू छोटी तरफ जाए तो माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो आ गया आउटपुट अपना, क्लियर है चीज़। अब देखो एक चीज़ और देख सकते हो तुम कि मेरी वैल्यू एक बार चली 5, तो मेरा देखो 5 है और आई की वैल्यू 5 थी, तो 5 5 एक ही बार चला आई की, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, माइनस हो गई, तो 4 है वो 5 से बड़ा नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमेशा 5 से स्टार्ट हो रही है, तो हमेशा 5 से स्टार्ट हो रही है। वैल्यू ख़त्म कहाँ पे हो रही है 5, पहली बार 5 पे, तो देखो मेरे को यहाँ पे 5 चाहिए था, फिर अगली बार किस पे ख़त्म हो रही है 4 पे, तो मेरे को 4 चाहिए था, तो आई से ले सकते हो, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 से। आपको ये भी चेक करना कि ये जो चीज़ चल रही है ना इस टाइप से पीछे की साइड, अगर आप आई को यूज कर रहे हो तो आपकी आई की वैल्यू है ना वो ऐसे कम होती होनी चाहिए, पहले 5 से स्टार्ट, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है चीज़, ठीक है। आगे बात सुन इतनी, तो इस टाइप के प्रोग्राम हैं, इनको अच्छे से सीखो तुम। देखो इसी चीज़ को अगर मैं चेंज कर दूँ 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5, इस प्रोग्राम को मैं 1 2 चलो ऐसे करते हैं, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रोग्राम अपना, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, ठीक है, और इसको ख़त्म करो। पहले ये देखो अपनी रो कितनी है 5 है, तो 5 बार चलेगा, वो हो सकता है 1 से 5 चले, 5 से 1, वो हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे आई को, या तो 1 से 5 हो सकता है, 5 से 1 हो सकता है, लेकिन होगा 5 तक की आई। तो एक बार लिख लेते हैं कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है 5 तक जा रही है, ठीक है। आई प्लस प्लस डिफरेंट वैल्यू है हर बार, तो अंदर वाला प्रिंट कर देंगे जो जे होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चीज़ एक ध्यान रखो, हर बार जो वैल्यू है वो 5 पे ख़त्म हो रही है, 5 पे ख़त्म हो रही है, तो ये तो चीज़ श्योर होगी। मुझे ये नहीं पता जे कहाँ की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि जे की वैल्यू है ना वो 5 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, हमेशा 5 पे कंप्लीट हो रही है, तो ये तो फिक्स हो गया मेरा कि 5 पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो जे प्लस प्लस, और आई की वैल्यू मेरे को श्योर नहीं है अभी, ठीक है। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम तो 5 आ रही है, फिर नेक्स्ट टाइम 4 आ रही है, फिर 3 हो रही है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है वो स्टैटिक नहीं है,
लास्ट टाइम क्या था कि अपनी वैल्यू थी लास्ट खत्म हो रही थी, वो डिफरेंट हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे आई लगाया। अब मेरी वैल्यू स्टार्ट है वो डिफरेंट वे से हो रही है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू मेरी जो स्टार्ट हो रही है वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। तो हम कुछ स्टैटिक वैल्यू तो नहीं दे सकते जे को, हम कुछ वेरिएबल वैल्यू देंगे, तो आई की वैल्यू डाल दी यहाँ पे मैंने। लेकिन आई तो मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, मेरे को स्टार्टिंग जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग चाहिए, 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो आई की वैल्यू को फिर उस टाइप से करना पड़ेगा कि 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो चेंज कर दो इसको। आगे आपको आउटपुट बना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पैटर्न में किस टाइप की, देखो 3-4 चीज़ देखनी है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, रो कितनी है, ठीक है। वैल्यू डिफरेंट है, सेम है, अगर मैंने सेम प्रिंट करवा दी देखो तो आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा उसका, मतलब आई प्रिंट करवा दिया तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखनी है कि वैल्यू किस टाइप की है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आपको ये चेक करना है कि कोई चीज़ है वो किस चीज़ पे ख़त्म हो रही है हमेशा, क्या जो वैल्यू ये पीछे ख़त्म हो रही है, ये वाली वैल्यू, ये चीज़ स्टैटिक है। अगर ये वैल्यू स्टैटिक का मतलब फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी। आगे बात समझे। फिर आपको चेक करना कि वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर ये वैल्यू स्टैटिक से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपको स्टैटिक से स्टार्ट करनी है यहाँ पे, मतलब फिक्स वैल्यू से। और ये अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो आपको कुछ वेरिएबल ऐसी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जो चेंज हो रही हो हर इटरेशन पे, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये इसको बोलते हैं इटरेशन, कि एक बार आएगी जे की वैल्यू ये रही, फिर अगली बार ये रही, फिर ये रही, हर बार चेंज हो रही, इसको इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब आपके सामने किसी भी टाइप का पैटर्न आ जाए तो आप उसको आराम से कर पाओ। जैसे मैं अगर कोई एक और प्रोग्राम लेके चलूँ, 1 ओके एक मिनट रुको, थ्री 4 5 4 5 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 7, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 और 1, ये आउटपुट आता, मतलब ये आपको प्रिंट करवाना है। देखो तो मैंने कर दिया साफ इसको भी, और मैंने इसको भी कर दिया साफ। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वैल्यू डिफरेंट है तो अंदर की वैल्यू होगी जो वो प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यानी इंट जो वैल्यू है जे, मैंने एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और इंट आई के अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब देखो डिफरेंट वैल्यू प्रिंट हो रही है तो जे प्रिंट करवा दो, अंदर वाला प्रिंट करवा दिया। रो कितनी बार चल रही है, रो तो 5 बार चल रही है। कॉलम कितनी बार चल रहा है, पहले 5 बार, फिर कम होता जा रहा है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि मेरी आई है ना जे, आई वो 5 बार चलेगी, ठीक है। बाद में चेंज कर लेंगे आउटपुट जिस टाइप की चाहिए होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यू ख़त्म किस पे हो रही है, 1 पे ख़त्म हो रही है अपनी वैल्यू। तो जे है ना, मेरे को अभी ये पता नहीं जे कहाँ स्टार्ट हो रही है, लेकिन मेरे को ये पता है कि जे ख़त्म हो रही है इस पे, 1 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। आगे बात समझ में, 1 पे ख़त्म हो रही है तो मैंने लिख दिया 1। और जो मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो डायनेमिक है, यानी जे की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो क्या है, डायनेमिक नहीं वेरिएबल है, वेरी कर रही है हर इटरेशन पे, ठीक है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं कहाँ से लेके आऊँ, 5 4 3 2, ये आई से उठाऊंगा मैं। अब मेरे आई को पहली बार में मेरे को 5 चाहिए, फिर अगली बार में 4 चाहिए, तो आई की वैल्यू मैं 5 से स्टार्ट करूँगा और 1 तक लेके जाऊँगा, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने आई यहाँ पे। अब देखना आउटपुट आएगा नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे J++ नहीं लगाया था, तो इनफाइनाइट लूप हो गया।
कंट्रोल जेड हो जाएगा खत्म। ठीक है, आई जे प्लस जे क्या हो रहा है मेरा, बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, कम तक आ रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी आगे सेम आउटपुट। अगर आपके सामने कोई भी पैटर्न आए अब किसी भी टाइप का, उसको पहले समझना है 4-5 चीज़ें, फिर उस चीज़ को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे। पर आपको ऐसे नहीं करना कि भाई मैंने चेंज कर दिया और फिर मैंने रन कर दिया, फिर मैंने अच्छा यहाँ पे ये करके देखा तो मैंने रन कर दिया। ये चीज़ है, आउटपुट आपका 10वीं बार में, 12वीं बार में, 15वीं बार में आउटपुट आ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि वो आउटपुट आया कैसे। कल इंटरव्यू में अगर आपको एक क्वेश्चन बोल दिया कि भाई ये पैटर्न प्रिंट करके प्रोग्राम लिख के दिखाओ, तो आपको उस प्रोग्राम का रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। अब इस प्रोग्राम के कितने भी किसी टाइप का पैटर्न आओ, कितने पैटर्न याद कर लोगे तुम? तो इन प्रोग्राम्स की, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी प्रोग्राम की रट्टा मत लगाओ। ठीक है, उसका लॉजिक देखो किस टाइप से पैटर्न बन रहा है। वो मैंने आपको लॉजिक बता दी कौन कौन सी लॉजिक है कि पहले आपको रो चेक करनी है, फिर आपको कॉलम चेक करने हैं, फिर आपको चेक करना है कि वैल्यू डिफरेंट आ रही है सेम आ रही है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि जे की वैल्यू है ना, वही देखो स्टैटिकली स्टार्ट हो रही है, यानी फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई हमेशा यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, हमेशा जैसे 1 1 1 या 5 5 5 इस टाइप से चेक करना है। और आपको ये चेक करना है ख़त्म कहाँ पे हो रही है। ठीक है, आई को अपन नहीं छेड़ेंगे कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया, 5 से स्टार्ट होगी, वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और एंड का पैटर्न चेक करना है कि ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये स्टैटिक है या फिर ये स्टैटिक है, या फिर ये वेरिएबल है या ये वेरी कर रहा है। आगे बात समझना है। तो मेरे को पता लगा कि भाई ये जो वेरिएबल है ना, ये जो लास्ट का पैटर्न, ये स्टैटिक है, मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू लगा दी। और वह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, 4 से, 3 से, डायनेमिक वैल्यू आ रही है, हमेशा वेरी कर रही है हमेशा वैल्यू हर इटरेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई का यूज कर लिया। ठीक है, आई का यूज, मगर आई 1 से स्टार्ट होती तो मेरा डिफरेंट होता, लेकिन मेरे को हमेशा आई की अब 5 4 3 2 ऐसी चाहिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैं अब 5 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आई हर इटरेशन पे कम होती जाएगी। ये एक इटरेशन कंप्लीट हुई, आई की वैल्यू 5 थी यहाँ पे, फिर नई इटरेशन स्टार्ट हुई तो यहाँ पे 4 मेरे को चाहिए, तो फिर यहाँ पे मैंने इसलिए आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब इसको, इस लॉजिक को अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं और पैटर्न के प्रोग्राम देने वाला हूँ 10-15 प्रोग्राम, जिनका टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, परसों वेडनेसडे को, तो ये लॉजिक अच्छे से कर लो।